क्या होता अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी लाइफ एक्सटेंड कर सकती है, आपको हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज से बचा सकती है और तो और आपको मेंटली शार्प भी बनाती है। ये मेडिसिन सबके पास है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी है। ये मैजिक पिल का नाम है एक्सरसाइज। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइंस क्या कहती है एक्सरसाइज के बारे में और रिसेंटली एक मेटा एनालिसिस का रिजल्ट सामने आया है। क्या एक्सरसाइज सच में ऑल कॉज मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने में मदद करता है? सबसे पहले तो मेटा एनालिसिस होता क्या है? मेटा एनालिसिस एक रिसर्च टेक्निक है जिसमें डजन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च स्टडीज को कंबाइन करके एक लार्ज रिजल्ट्स निकाले जाते हैं ताकि इसमें बायसेस होने के चांसेस कम हो और रिजल्ट्स ज्यादा कंक्लूजन ज्यादा बेटर निकल पाए। 10 जुलाई 2025 को ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश की गई जिसमें 85 डिफरेंट स्टडीज को एनालाइज किया गया और एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया और रिजल्ट्स शॉकिंग थे। इस स्टडी के इस मेटा एनालिसिस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जस्ट डू चेक इट आउट। डेटा ने कुछ ये बताया, जो लोग रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं उनमें 20 to 30% ऑल कॉज मोर्टेलिटी कम देखी गई। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म जिम गोर्स के लिए नहीं, इवन वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स अ डे 5 times a week के भी मैसिव इफेक्ट्स निकल के आए। चाहे एल्डर पॉपुलेशन हो या कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, चाहे बच्चे हो या हाउसवाइफ, चाहे बिजनेस प्रोफेशनल हो या कोई और, सब में इसका मैसिव इंपैक्ट देखा गया। इसका मतलब है एक्सरसाइज नॉट ओनली प्रिवेंट्स डिजीज बट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ डाइंग अर्ली फ्रॉम एनी कॉज। यस, एनी कॉज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, माइग्रेन, डायबिटीज, कैंसर और व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, इवन द मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब सवाल ये है कि एक्सरसाइज काम कैसे करता है। कुछ टाइम पहले मैं एक नेशनल लेवल रेसलर से मिला और जब मैंने उनका डाइटरी प्रोग्राम नोट किया तो ही वाज टेलिंग मी कि वो इतना इतना ऐसे ऐसे खाते हैं और मुझे पहले भरोसा ही नहीं हुआ। बट देन जब मैंने उनको फिजिकली 700 से 7000 से 9000 कैलोरीज डेली खाते हुए देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया और मैं सोच रहा था ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। बट उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि सारे कैलोरीज हेल्दी सोर्स से आ रहे हों और वो दिन में 2 टाइम इंटेंस हार्डकोर एक्सरसाइज करते थे, अपनी ट्रेनिंग करते थे। मैंने इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल में सोचा और एनालाइज किया तो इट ब्रॉट मी टू अ पॉइंट कि ह्यूमन बॉडी 3 तरीके से अपने अंदर से वेस्ट निकालती है, यूरिन, फीसिस एंड स्वेट, और ये तीनों उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी बॉडी जितना फूड कंज्यूम कर रही थी वो एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रही थी और वो एनर्जी यूटिलाइज भी कर पा रहे थे। और हम सबको पता है मॉडर्न एज में फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू स्वेट निकाल पाना एक चैलेंज होता है। साइंटिफिक फाइंडिंग्स के हिसाब से एक्सरसाइज से एक कार्डियोवैस्कुलर बूस्ट मिलता है। रेगुलर मूवमेंट के थ्रू आपकी बॉडी में एक ब्लड फ्लो बनता है जिससे आपका हार्ट ज्यादा स्ट्रेंथन होने लग जाता है और आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होता है। एक्सरसाइज से इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं उनका ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में रहते हैं। अगर हम ब्रेन हेल्थ की बात करें तो एक्सरसाइज रिलीजेस BDNF जो कि एक ब्रेन केमिकल है जिससे आपका मूड और मेमोरी इंप्रूव होते चले जाते हैं। और क्या आपको पता है एजिंग और डिजीज के रूट्स क्या हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और एक्सरसाइज के बहुत जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे जिससे हमारे एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होता है और डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपको बेटर एनर्जी, बेटर स्लीप और बेटर फोकस मिलती है जिसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके प्रोडक्टिविटी पे और आपके फोकस और कॉन्सेंट्रेशन पे। अब प्रॉब्लम ये है, पहले के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी एक ह्यूमन नीड होती थी बट आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज एक लग्जरी बन गया है। 8 से 10 घंटे डेस्क पे बैठना, स्क्रीन को स्टेयर करते रहना और फिर रात को थके हारे घर वापस आना और काउच पे बस गिर जाना। ऐसे में ह्यूमन बॉडी की नेचुरल रिदम, नेचुरल टेंडेंसीज कम होती चली जा रही हैं। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए तो ये वीडियो और भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस प्लस सेडेंटरी लाइफ इज इक्वल टू साइलेंट डैमेज। हर 1 घंटे के बाद अगर आप रेस्ट लेते हो जिसमें आप स्ट्रेच करते हो, थोड़ा मूव करते हो, तो मोर्टेलिटी के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम होते हैं एंड साइंस प्रूव्स इट। तो अब सवाल ये है बॉडी को कितनी एक्सरसाइज की जरूरत है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मैं चाहता हूं कि आप डिसाइड करो कि आपका अभी लेवल क्या है। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से 150 to 200 मिनट पर वीक आपकी बॉडी को फिजिकली मॉडरेट इंटेंसिटी पे एक्टिव रहने की जरूरत है और साथ ही साथ
वीक में 2 सेशन ऐसे जिसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, इसकी भी आपकी बॉडी को एसेंशियल जरूरत है। रियलिस्टिकली कहूँ तो 30 to 60 मिनट्स ऑफ कंसिस्टेंट मूवमेंट आपकी लाइफ में एक जबरदस्त चेंज ला सकता है। एक्सरसाइज प्रोसेस को थोड़ा और आसान बना देते हैं। बस आपको अपने डेली रूटीन में छोटी छोटी जगहों पे फिजिकल मूवमेंट ऐड करना है। जैसे आप कॉल पे बात कर रहे हो तो व्हाई नॉट आप वॉक करते हुए कॉल पे बात करो। आप लिफ्ट का यूज कर रहे हो तो क्यों नहीं आप स्टेयर्स का यूज कर सकते हो। हर 1 घंटा काम करने के बाद क्यों नहीं 2 मिनट का एक स्ट्रेच ब्रेक डाल सकते हैं। वीकेंड पे क्यों नहीं हम फैमिली वॉक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं क्यों नहीं हम अपनी गाड़ी थोड़ा दूर पार्क करें और वहां से अपनी डेस्टिनेशन तक थोड़ा पैदल चल के जाएं। जस्ट स्मॉल चेंजेस फॉर बिगर रिजल्ट्स। मेटा एनालिसिस कहती है कि एक्सरसाइज अब एक ऑप्शनल चीज नहीं रही, अब ये एक नीड बन चुकी है। दवाइयों के बिना बीमार रहना गलत है, बट मूवमेंट के बिना जल्दी से डेथ को अपनी लाइफ में लेके आना और भी बड़ी गलती है। साइंस प्रूव्स इट। This meta-analysis confirms it. Exercise isn't about six-pack abs. It is about long life, low stress and mindfulness. तो आज आप डिसाइड करो कि कल से नहीं, मूवमेंट आज से स्टार्ट होगा। बॉल इज इन योर कोर्ट। कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो देखने के बाद आप क्या क्या चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में, अपने लाइफ में लेके आ रहे हो। उससे पहले कमेंट ये जरूर करना कि ये वीडियो देखने के बाद आप फिजिकली कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना।